जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने दोस्तों आपके लिए एक पहेली चुनी है। पहेली इस प्रकार से है कि अटका दियो देख निपूते ने या 3 दिना के भूखे ने। दोस्तों, पहेली का हम उत्तर देखते हैं। ये पहेली किसी के द्वारा व्हाट्सएप पर भेज करके हमसे पूछी गई है, जो कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने भिजवाई है। दोस्तों, हम खोजते हैं इसका उत्तर। इससे पहले मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, क्या होता है कि एक सम्रासुर नाम का राक्षस हुआ था और उस सम्रासुर ने भगवान कृष्ण के ऊपर द्वारिका में जाके चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में उसका पुत्र मायासुर था। तो मायासुर ऐसी माया जानता था कि उसको मार देते थे, लेकिन वह फिर भी नहीं मरता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने मायासुर और सम्रासुर दोनों से युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से मायासुर का वध कर दिया। जब मायासुर मर गया और सम्रासुर को यह पता चल गया कि मायासुर की माया समाप्त हो गई और वह निश्चित मारा गया है, इससे सम्रासुर को बहुत बड़ा दुख हुआ। उस दुख के कारण सम्रासुर सोचने लगा कि मेरे पुत्र के मारे जाने से मुझे इतना बड़ा दुख हो रहा है, तो मैं भी कृष्ण के पुत्र को मारूंगा, जिससे पता चलेगा कि एक पिता को एक पुत्र के मरने पर कितना दुख होता है। तो वह इसी बात के लिए भगवान कृष्ण के पुत्र होने की सोचने लग जाता है कि इनके कब पुत्र होगा और कब मैं उसको मारूंगा। दैव योग से रुक्मणी जी के गर्भ से कामदेव अर्थात प्रद्युम्न का जन्म हो जाता है। प्रद्युम्न जब पैदा हो गया तो द्वारिका में बधाई गाने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे। इनको सुनकर के दूत ने जाकर के सम्रासुर को बताया कि सम्रासुर, द्वारिका में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, पुत्र होने की बधाइयां गाई जा रही हैं। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि कृष्ण के रनवास में से बच्चे रोने की आवाज भी आती है। तो किसी ने बच्चे को उत्पन्न किया है। कृष्ण की 3 रानियां हैं, किसी न किसी से कोई बच्चा जरूर उत्पन्न हुआ है। इस बात को सुन के सम्रासुर क्या करता है दोस्तों, जाता है भगवान श्री कृष्ण के महल में और ताक लगाए रहता है कि किस दिन मेरा यह कार्य पूरा हो। जैसे तैसे सम्रासुर एक स्त्री का वेश बना करके और पहुंच जाता है द्वारिका के रनवास में, जहां पर सत्यभामा, जामवंती और माता रुक्मणी रहती थी। मां रुक्मणी किसी कार्य से अपने कक्ष से बाहर गई हुई थी। सोच रही थी कि सत्यभामा लल्ले के पास है, मैं बाहर जाती हूं। तभी सम्रासुर अंदर प्रवेश करता है और उठा लेता है भगवान कृष्ण के लल्ले को और उठा करके आकाश में ले जाता है। जब बच्चे के रोने की आवाज आकाश में सुनाई दी तो माता रुक्मणी भाग करके आई, देखा कि बच्चा तो है ही नहीं।
तो प्रद्युम्न जब महलों में नहीं मिला, इससे संपूर्ण द्वारका नगरी में शोक छा गया। यहां तक है कि माता रुक्मणी की भी दशा दयनीय हो गई कि पुत्र वियोग में अब हम क्या करें, पुत्र कहां गया। और प्रसन्नता हो रही थी दोस्तों शंबरासुर को। शंबरासुर ने क्या किया, उस जगह पर वह मारने वाला था प्रद्युम्न को, लेकिन नारद जी आ जाते हैं और नारद जी ने आकर के कहा कि असुर सम्राट, आपकी इतनी बड़ी तलवार और ये छोटा सा बालक, भला आप इसको इस तरह ना मारिए। मारते हैं तो ये खुद ही मर जाएगा, क्योंकि समुद्र है नीचे, इसको आप पटक दो, ये मर जाएगा। दोस्तों, राक्षसों की बुद्धि मलिन होती है। नारद जी का कहा मान करके उसने प्रद्युम्न को ऊपर से ही छोड़ दिया, जिससे एक मछली प्रद्युम्न को निगल जाती है। मछुआरे उस समय दोस्तों मछली पकड़ा करते थे। उस मछली को पकड़ के शंबरासुर के महल में ही पहुंचा दिया गया, जहां पर एक भानावती नाम की उसकी दासी थी, उसकी रसोइया थी, जो कि पकवान बनाने का कार्य करती थी। उसने जैसे ही उस मछली को काटा तो उसके अंदर से प्रद्युम्न निकला, लेकिन भानावती के कोई पुत्र नहीं था। इस कारण से उस पुत्र को भानावती अपना समझ के पालने लग गई। नामकरण संस्कार के लिए सम्राट शंबरासुर के ही पास ले जाती है और शंबरासुर उसका नाम प्रद्युम्न ही रख देता है। लेकिन जब रानी ने कहा कि प्रद्युम्न तो कृष्ण के पुत्र का नाम था, आपने क्यों रख दिया, कि ये कोई बात नहीं, हमने जो रख दिया वो रख दिया। इस प्रकार से भानावती के पास में प्रद्युम्न बड़ा होने लगा। इधर द्वारिका की स्थिति, जब बलराम जी को ये पता चला और 3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन भतीजा नहीं मिला, तो बलराम जी क्रोधित हो जाते हैं। बलराम कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को ही उल्टी कर दूंगा यदि मुझे मेरा भतीजा प्रद्युम्न नहीं मिला तो प्रद्युम्न ने क्या किया, बलराम ने क्या किया, प्रद्युम्न को ढूंढने के लिए 3 दिन से दोस्तों द्वारिका में शोक था। अपने हल को उठाया और हल को उठा करके पृथ्वी को अटका करके हल में खींचने लगे कि समुद्र का पानी उथल पुथल होगा तो पता चल जाएगा और इस पृथ्वी पर होगा तो पता चल जाएगा। तो पृथ्वी में अपने हल को अटका देते हैं बलराम। जब पृथ्वी में हल को अटका दिया तब भगवान कृष्ण को यह पता ही नहीं था कि बलराम क्या कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी का अवतार माता रुक्मणी, उन्हें पता चल जाता है कि बलराम ने अपना हल पृथ्वी में अटका रखा है और पलटना चाहते हैं। तो भागी भागी भगवान कृष्ण के पास में गई और कहने लगी कि अटका दियो देख निपूते ने, या 3 दिना के भूखे ने। अरे कृष्ण, तुम्हें नहीं पता, देख तुम्हारा ये जो भाई है इसने अपने हल को अटका दिया है पृथ्वी में और अटका करके पलटना चाहता है। 3 दिन का भूखा है और उसे क्रोध आ रहा है, इस कारण से ये रुकेगा नहीं, इसलिए इसे रोकिए। तो भगवान कृष्ण भाग करके जाते हैं बलराम के पास में। बलराम से कहते हैं कि बलराम जी ये क्या कर रहे हो, लेकिन बलराम नहीं मानता है। तो दोस्तों बलराम को समझाने के लिए उस जगह पर भगवान कृष्ण ने श्री हरि विष्णु का रूप धारण किया और कहने लगे, शेष तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा ये कार्य ठीक नहीं है।
जब बलराम उनको ये बात याद आती है तो बलराम कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे बड़ा क्यों, मैं तो आपसे छोटा होना था। कि बलराम ऐसा है, जब हम राम अवतार में थे तब तुम लक्ष्मण थे, तब तुम्हारी इच्छा ये थी, तुमने ये कहा था कि यदि मैं आपसे बड़ा होता तो आप मान जाते। आपने इस तरह से वन में विचरण किया और तो और अपने राज्य में से भाभी सीता को अर्थात माता सीता को आपने निकाल दिया, और यदि मैं बड़ा होता तो आपको ऐसा नहीं करने देता। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको बड़ा बनाया है। तो हे बलराम आप भूल गए। तो बलराम इस बात से सहमत हो जाता है और अपने हल को चुपचान उठा करके वापस द्वारिका में आ जाता है। तो दोस्तों, अटका दियो देखने पूते ने या 3 दिना के भूखे ने, पहेली का उत्तर समझ में आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।